नमस्ते। मेरा नाम राजकिरण सिंह है और आज मैं आपके सामने अरित्रम वॉल्डॉर्फ और वॉल्डॉर्फ एजुकेशन की जो मेरे अपने अनुभव रहे हैं उनको मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। मेरा लड़का इस समय अरित्रम वॉल्डॉर्फ में ग्रेड 1 में पढ़ता है और जो बातें मुझे वॉल्डॉर्फ एजुकेशन की सबसे अच्छी लगी हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। जिनमें से पहली है कि आपके बच्चे को पढ़ाई से कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे लिए बस मैं इतने दिन तक पढ़ लूँ उसके बाद सब खत्म, उसके बाद ठीक है सब सही है फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो शिक्षा के प्रति जो प्रेम है, जो किसी सब्जेक्ट को लेकर जो प्यार होता है, जब आप अपने दिल से उसे पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वॉल्डॉर्फ एजुकेशन में ही इस समय पूरे भारत में सिखाया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे दूसरे स्कूल्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा मैं कहूँगा बर्डन किया जाता है बच्चों को, वो वॉल्डॉर्फ एजुकेशन में बिल्कुल भी नहीं होता है। शुरुआती जो ग्रेड हैं जैसे ग्रेड 1, 2, 3, इनमें ज़्यादातर बच्चों के उनके मूवमेंट्स, फिज़िकल मूवमेंट्स, उनकी मेंटल अवेयरनेस और इन सब चीज़ों के ऊपर उनकी जो फिज़िकल प्रेजेंस है, जो आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उससे बच्चे कैसे अफेक्टेड होते हैं, उसको लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जिसमें मूवमेंट रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, कहानियों के ज़रिए अधिकतर लेसन्स तो कहानियों के ज़रिए ही किए जाते हैं। गार्डनिंग एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो कि मैं ऑल्दो सभी लोग कहते हैं गार्डनिंग पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने देखा है वॉल्डॉर्फ में गार्डनिंग को जिस तरीके से बताया जाता है वो अलग ही है। तीसरी चीज़ जो यहाँ के टीचर्स होते हैं, मैंने जब भी मैं वॉल्डॉर्फ टीचर्स से मिलता हूँ या उनसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो मुझसे या मुझसे बेहतर ये मेरे बच्चे को जानते हैं। कभी कभार तो मुझे अपने खुद से मुझे समझना पड़ा कि मैं नहीं समझा पा रहा था बच्चे को कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, या वो उसमें उम्र के साथ कुछ बदलाव आए हैं तो मैं कैसे उन बदलावों को अपने अंदर लाऊं, वो मेरी बात को मना कर देता है। तो मुझे नहीं मालूम था उनका जवाब, लेकिन जो वॉल्डॉर्फ की जो टीचर्स हैं इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं और इस तरीके से उनको उनकी जो फ़िलासफ़ी उनके अंदर है, जो उन्होंने समझ रखा है, वो इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको लगेगा हाँ यार यही सही तरीका है, यही तरीका है बच्चे को बड़ा करने का, इस समय उसकी अवस्था को समझने का। जैसे जब मेरा बेटा जुड़ा था वॉल्डॉर्फ पे तो वो 3, साढ़े 3, माफ़ कीजिएगा 4 साल का था। अब वो 7 साल का पूरा हो गया है। तो मैंने देखा है उसको बड़ा होते मैंने देखा है उसको बड़ा होते हुए, और उस उम्र के बदलने के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव आते हैं बच्चों में, और जो वो बदलावों को हमको उनको कैसे एनकरेज करना है, उसकी क्यूरियोसिटी जो है अंदर, जो उत्सुकता होती है बच्चे के अंदर, उसको कैसे पनपने देना है उसको और कैसे बड़ा होने देना है। दूसरी बात, किसी चीज़ को समझाएं कैसे, किसी चीज़ को मना कैसे करें आप। छोटी छोटी चीज़ों में जैसे मीडिया पॉलिसी वॉल्डॉर्फ की है जिसमें वो मीडिया बिल्कुल ही मना रखते हैं कि भाई बच्चों को मीडिया ने, पहले मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे मना, लेकिन मुझे खुद जब मैंने उसको फॉलो किया पूरी तौर पे स्ट्रिक्टली, मतलब सख्ती से, हमारे घर में मीडिया अलाउड नहीं है, बच्चा नहीं देखता है, तो मुझे उसका अंतर पता चला। मेरा बच्चा खुद खेलना चाहता है, मेरा बच्चा अपने आप खेल बना लेता है। वो जब दोस्तों के साथ होता है, ख़ास तौर से जब अपने वॉल्डॉर्फ के क्लासमेट्स के साथ होता है, तो वो अपने साथ अपने मज़े से खेल रहे होते हैं, उन्हें टीवी नहीं चाहिए, उन्हें फ़ोन नहीं चाहिए, वो अपने गेम्स बना लेते हैं, वो ड्राइंग करते हैं, वो क्ले से कुछ बना लेंगे, वो अपने ही गेम्स बना लेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मैं अपने बच्चे को देना चाह रहा था एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ मुझे मिल गई है। और मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं कहीं और कुछ किसी और तरफ देखूँगा अभी अब। तो यही मेरे अनुभव रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये पसंद आए होंगे। आपको कुछ नहीं तो शायद आपके कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिल गए हों। और